ज़्यादा मायने में हम देखें तो राजस्थान में इस बीमारी का बहुत ज़्यादा तहलका मच चुका है। उसके बाद उत्तर प्रदेश में भी बहुत सारे केसेस इसके आए हैं और अब मध्य प्रदेश में भी बहुत सारे केसेस दिखाई दिए हैं और उसके साथ साथ ही अब महाराष्ट्र में भी ये बीमारी आ चुकी है। महाराष्ट्र के जालना, बीड, छत्रपति संभाजीनगर इन जिलों में भी कई सारे इन्फेक्टेड एनिमल मिले हैं और उन पर अभी इलाज भी चालू है। तो नमस्कार दोस्तों, मॉडर्न फार्मिंग एंड बिजनेस इस यूट्यूब चैनल पे मैं राज आपका स्वागत करता हूँ। इस यूट्यूब चैनल पे मैं खेती पूरक व्यवसाय, पशुपालन, बकरी पालन और इन जैसे ही कई अन्य बिजनेसेस जो हम एक ग्राउंड लेवल पर कर सकते हैं और खेती के साथ साथ भी कर सकते हैं, इसी प्रकार की वीडियोस मैं इस यूट्यूब चैनल पे लेके आता रहता हूँ। आप अगर इस प्रकार की वीडियोस देखना पसंद करते हो तो आप इस चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को भी लाइक करिए। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको लंपी स्किन डिसीज़ के बारे में पूरी जानकारी बताने वाला हूँ। ये रोग क्या है, किस प्रकार से होता है, किस प्रकार से इसका फैलाव होता है, इसके क्या क्या लक्षण होते हैं, इससे हम हमारे जो प्राणी है, हमारे जानवर है, उनको किस प्रकार से बचा सकते हैं और किस प्रकार से उन पर इलाज कर सकते हैं। ये सारी जानकारी इस वीडियो में होने वाली है, तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। दोस्तों, अब हम देखेंगे कि ये रोग क्या है। तो ये रोग बेसिकली एक वायरस है, एक वायरस के कारण होता है। एक वायरस की फैमिली है कैप्रीपॉक्स नामक, उनमें 3 वायरस आते हैं। उस फैमिली की 3 वायरस का नाम है, पहला है गोट पॉक्स, फिर शिप पॉक्स और फिर होता है लंपी स्किन डिसीज, लंपी स्किन वायरस। तो दोस्तों, हम इसमें से लंपी स्किन वायरस के बारे में जानकारी लेने वाले हैं। तो सबसे पहले ये जानकारी लेते हैं कि इस वायरस के इन्फेक्शन के लक्षण क्या होते हैं। हमारा जानवर इन्फेक्टेड होने के बाद उसमें 1 हफ्ते के बाद लक्षण दिखाई देते हैं। तो सबसे पहले लक्षण होता है उसमें बुखार का आना, और बुखार के आने की वजह से उसका चारा खाना कम हो जाता है या फिर डायरेक्टली बंद हो जाता है। हमारा पशु अगर दुधारू है तो उसके दूध की मात्रा कम हो सकती है या फिर डायरेक्टली दूध देना वो बंद कर सकता है। उसके नाक, मुंह और आँख से पानी बहने लगता है, मुंह से लार और नाक से चिकट स्राव बहने लगता है। उसके पैरों में सूजन आ सकती है और सबसे मुख्य लक्षण होता है शरीर पर कई सारे गांठें आने लगती है, गुठलियाँ आने लगती है। दोस्तों, इस प्रकार के लक्षण इस बीमारी के होते हैं और अब हम देखेंगे कि इसका फैलाव किस प्रकार से होता है। तो सबसे पहले हमें जान लेते हैं कि दोस्तों, जो हमारा इन्फेक्टेड पशु है उसके आंसू, लार, खून और उसके साथ साथ ही मूत्र, गोबर, सीमन, जो भी फ्लूइड मतलब जो भी द्रव पदार्थ उसके शरीर से बाहर निकलता है, उसकी वजह से इन्फेक्शन एक प्राणी से दूसरे प्राणी में हो सकता है, मतलब उसमें वायरस प्रेजेंट होता है। इस रोगों का प्रसार मक्खी, मच्छर और जो चिच्चड़, जू होते हैं उनकी वजह से होता है। उसमें गोमाशी मतलब जो गोमक्खी होती है वो भी इस रोग का प्रसार कर सकती है। इस प्रकार से इस रोग का फैलाव होता है। दोस्तों, अब हम जानते हैं कि ये बीमारी बकरियों में हो सकती है या नहीं। तो दोस्तों, जहाँ पर भी इस रोग से इन्फेक्टेड प्राणी मिले हैं वहाँ पर अगर बकरियाँ भी है तो उनमें इस रोग का मतलब इस वायरस का कोई असर नहीं हुआ है। मतलब हमें ये जानकारी मिलती है कि ये वायरस जो है वो बकरी पर असर नहीं करता है, मतलब ये वायरस बकरी में नहीं हो सकता है। यही हमें अब तक के जानकारी से पता चला है। तो दोस्तों, अब हम देखेंगे कि इस बीमारी से हमारे जानवर का, हमारे प्राणी का बचाव कैसे करें। तो सबसे पहली बात है, एक जानवर से दूसरे जानवर में प्रसारित होता है। तो अगर हमारे इलाके में, हमारे गांव में ये बीमारी आ जाए तो हमें क्या करना है। तो सबसे पहले सार्वजनिक स्थान पर जब हम हमारे पशु को चराने के लिए ले जाते हैं, उस जगह पर हम हमारे पशु को कभी भी न ले जाए, क्योंकि उस जगह पर सारे गांव के या सारे इलाके के पशु प्राणी जो है वो चरने के लिए आते हैं और वहाँ पर इन्फेक्टेड प्राणी भी हो सकते हैं और उनसे इन्फेक्शन हमारे पशु में भी आ सकता है। इसीलिए हमारे पशु को वहाँ लेकर नहीं जाना है। हमारे जो गोठा है, जो शेड है, जहाँ पर हम हमारे पशु को रखते हैं, खास करके गोवंशीय पशु जैसे भैंस, बैल, गाय,
इस प्रकार के पशुओं में ये रोग आता है। तो दोस्तों, इस रोगों का प्रसार मक्खी, मच्छर और जो चिच्चड़, जू होते हैं उनकी वजह से होता है। उसमें गोमाशी मतलब जो गोमक्खी होती है वो भी इस रोग का प्रसार कर सकती है। तो हमारे शेड में, हमारे गोठे में ये जो परजीवी है वो न आ पाए, इस प्रकार से ख्याल रखना है। हमारे शेड को इस प्रकार से कवर करना है या फिर कुछ स्प्रे करना है, कुछ केमिकल स्प्रे करना है जो कि ये सारे मक्खी, मच्छर, चिच्चड़, जुए हमारे शेड में न आए। उसके बाद अगर हमारे शेड में, हमारे पशुओं में एक आध पशु में अगर कोई लक्षण दिखाई दे जाए तो उसे तुरंत उन सारे पशु से अलग कर देना है, ताकि ये रोग दूसरे पशु में ना फैले। ये रोग जो होता है तो एक पशु से दूसरे पशु में बहुत जल्दी फैलता है, इसीलिए उसे बहुत जल्दी से जल्दी क्वारंटीन मतलब अलग करे और उस पर जल्दी से जल्दी इलाज शुरू करे। और हमारे जो पशु है उन सारे पशुओं में वैक्सीनेशन करवा ले। दोस्तों, अब हम देखेंगे इस बीमारी पर इलाज क्या है। दोस्तों, इस बीमारी पर अब तक कोई भी ठोस इलाज नहीं निकला है। पूरे दुनिया में इस बीमारी पर अभी तक कोई भी किसी भी प्रकार की ठोस वैक्सीन नहीं निकली है, ठोस इलाज नहीं निकला है। तो इस पर वैक्सीनेशन कैसे किया जाता है? तो गोट पॉक्स नामक जो हमारे बकरियों में बीमारी आती है उस वैक्सीन का इस्तेमाल यहाँ पर किया जाता है, क्योंकि यह दो जो वायरस है वो एक ही फैमिली से आते हैं, दोनों के गुण एक जैसे ही होते हैं। तो जो गोट पॉक्स वैक्सीन है उसका इस बीमारी पर अच्छा प्रभाव दिखाई दिया है। तो इसीलिए जब तक इसकी जो ठोस वैक्सीन है वो निकल नहीं जाती तब तक सारे जगह पर, सारे देश में, सारे दुनिया में इसी प्रकार के वैक्सीन का मतलब गोट पॉक्स वैक्सीन का ही इस्तेमाल किया जा रहा है। तो डॉक्टर इस पर इलाज किस प्रकार से करते हैं, क्योंकि इस पर तो कोई इलाज ही नहीं है। जैसे हमने देखा कि कोरोना में जो कोविड-19 था उस समय हम जो डॉक्टर थे वो पेशेंट पे किस प्रकार से इलाज करते थे। जैसे किसी प्रकार की सिम्टम दिखाई दे, जैसे खांसी आई तो तुरंत इलाज कर देते खांसी का, जैसे बुखार आया तो तुरंत वो बुखार का इलाज कर देते थे। इस वायरस में भी, इस बीमारी में भी उसी प्रकार का इलाज किया जाता है। अगर हमारे पशु में बुखार आए तो बुखार पर इलाज किया जाता है, खाना कम कर दे तो उस पर इलाज किया जाता है, गुठलियाँ शरीर पर आए तो उस पर इलाज कर दिया जाता है, मुँह से लार आने लगे तो उस पर इलाज कर दिया जाता है। इस प्रकार से सिम्टम्स पर आधारित इलाज पशु पर किया जाता है। इस प्रकार से इलाज इस बीमारी में किया जाता है। दोस्तों, इसके बारे में सारी जो इन्फॉर्मेशन थी मैंने आपको बता दी। अगर आपके मन में कोई शंका है, कोई सुझाव है तो आप हमें बेझिझक कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं या फिर लिखकर भेज सकते हैं। आपको किस विषय में वीडियो बनाकर चाहिए वो भी आप बता सकते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही। आपको अगर ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर अगर नए हो तो इसी प्रकार के वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। जो बेल आइकॉन आती है उसके बाद उसे प्रेस करें और उसे ऑल पर जरूर प्रेस करें, ताकि आपको इसी प्रकार के नए आने वाली वीडियोस हमेशा मिलते रहे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं इसी प्रकार के किसी और नए और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। जय जवान, जय किसान।